हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्टिंग। हम लोगों ने 5 फंक्शन पढ़े थे मैनेजमेंट के। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, एंड C फॉर क्या पढ़ा था, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में हम लोगों ने प्लान किया था, है ना। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया था और हम लोगों ने काम को डिवाइड किया था। डेलीगेशन पढ़ा था हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे सेलेक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, कैसे रिक्रूट किया जाता है। ठीक है। तो स्टाफिंग में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया जाता है। अब उन एम्प्लॉयज़ को गाइड करने की बारी है। तो गाइड में कौन सा फंक्शन आएगा सर? डायरेक्टिंग। ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना। क्या करना? इंस्ट्रक्ट, ऐसे करो, ये करो। एम्प्लॉयज़ को गाइड करना। क्या करना सर? गाइड करना। और एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना। क्या करना? इंस्पायर। उनको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दो जिसके कारण उनका जो इंटरेस्ट है काम के लिए बढ़ता जाए। और एम्प्लॉयज़ को क्या करना सर? मोटिवेट करना। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। ठीक है। क्यों? ताकि गोल्स अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशन के। तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट is concerned with is related with instructing, guiding, inspiring, motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of कौन से goals? organization goals। सिंपल सी बात है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी मेहनत करें और इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या किया जाए? अचीव किया जाए। ठीक है, ध्यान से समझना। तो डायरेक्टिंग में सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं होता बच्चों, बल्कि सुपरवाइज भी करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। उनको बताना पड़ता है क्या करना है, कैसे करना है। उनको मोटिवेट करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। एक डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर, हर मूवी का एक डायरेक्टर होता है। ठीक है भाई। और वो जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं यानी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, उनको गाइड करता है। ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग जब भी समझना हो तो डायरेक्टर के बारे में सोचना। जैसे डायरेक्टर गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, तो उसी को हम लोग डायरेक्टिंग बोलते हैं। अब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे किसके सर? डायरेक्टिंग के। पहला फीचर का नाम है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स व्हाट? एक्शन। ठीक है बच्चों, जो भी हम लोगों ने फंक्शन पढ़े डायरेक्टिंग से पहले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तीनों फंक्शन बताते हैं कि कैसे काम करना है। समझ में आ रही बात? यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तीनों फंक्शन में डिसाइड किया जाता है कि कैसे काम करना है। सिर्फ बताया जाता है, प्लान किया जाता है, सोचा जाता है। जो डायरेक्टिंग है वो एक्शन को इनिशिएट करता है, यानी जो सोचा उसको लागू कैसे करना है। जैसे डायरेक्टर जब मूवी बनाता है, समझ में आ रही बात? जब मूवी बनाता है तो डायरेक्टर ने क्या किया? एक्शन को इनिशिएट किया। तो मूवी को स्टार्ट करने से पहले उस मूवी की पूरी स्टोरी लिखी जाती है। समझ में आ रही बात? तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट है डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है, एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। जबकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में सब कुछ पहले से सोचा जाता है। ठीक है ना। जो लिखा हुआ है अदर फंक्शन प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन। एक बेस तैयार किया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये सब तैयार करते हैं, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। एक्शन को कैसे करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो और एक्चुअल में डायरेक्टिंग उस एक्शन को क्या करता है? इनिशिएट करता है। तो लाइट, कैमरा, एक्शन, बाय गिविंग व्हाट? डायरेक्शन। इंस्ट्रक्ट करना मैनेजर्स को किस तरीके से काम करो, ये करो, वो करो। ठीक है। तो पहला पॉइंट, डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है। दूसरा, डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए डायरेक्टिंग होती है, कंटिन्यूसली। अ मैनेजर कैन नॉट रेस्ट जस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स। मैनेजर ने बोल दिया कि भैया एक बार ऑर्डर दे दिया, उसके बाद क्या मैनेजर दोबारा ऑर्डर नहीं देगा क्या? वो बैठ जाएगा क्या? नहीं, वो कंटिन्यूसली गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है। और वो कंटिन्यूसली क्या करेगा? स्टेप्स लेगा और वो देखेगा कि उसके जो भी ऑर्डर्स हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं उसके एम्प्लॉयज़ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट इज
डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बोल सकते हो, कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हो। पहला इनिशिएट एक्शन, दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन। तीसरा तो तुम लोग को पता है सर, हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया, परवेजिव होता है भैया। डायरेक्टिंग की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। डायरेक्टिंग इज अ परवेजिव फंक्शन, इट इज़ परफॉर्म बाय मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स, वेदर टॉप, मिडिल और लोअर। हर मैनेजर को सुपरवाइज करना पड़ता है बच्चों, गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि सबऑर्डिनेट्स उनका काम करें। तो चाहे सुपीरियर हो, सबऑर्डिनेट्स हो, हर जगह डायरेक्टिंग की क्या है सर, रिक्वायरमेंट है। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन में डायरेक्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सिर्फ इनके नहीं, हर जगह डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट, इट इनिशिएट एक्शन, सेकंड, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, थर्ड, इट इज़ परवेजिव, फोर्थ, ऊपर से नीचे होता है, यानी टॉप टू बॉटम। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं, दिख रहा है ये? यस सर। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टेक डिसीजन फ्रॉम द इमीडिएट बॉस। इसका मतलब सर, इमीडिएट बॉस का मतलब देखो, मैनेजर के ऊपर भी तो कोई बॉस होगा ना, मैनेजर जो मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर को भी के ऊपर भी तो कोई बॉस होगा ना। तो मैनेजर के ऊपर जो बॉस है, वो बॉस मैनेजर को गाइड करता है, ऑर्डर देता है, फिर मैनेजर अपने नीचे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या करता है सर, गाइड करता है। सिंपल। तो ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो डायरेक्टिंग एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया ना ऊपर, गाइड करना, मोटिवेट करना। क्यों? ताकि सर हम लोग एम्प्लॉयज़ से पूरी उनकी परफॉर्मेंस, उनसे पूरी परफॉर्मेंस करवाएं। परफॉर्मेंस यानी ढंग से काम करवाएं, एम्प्लॉयज़ अपना 100% दें। और 100% कब देंगे? जब उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो जो मेन मोटिव होता है डायरेक्टिंग का, वो क्या होता है सर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में 100% होना चाहिए, उनके काम में एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिंग प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। जो सोचा वो तो सोच लिया हम लोगों ने, अब डायरेक्टिंग उस सोचने वाली चीज़ को क्या करता है, लागू करता है। तो परफॉर्मेंस ही डायरेक्टिंग है, परफॉर्मेंस ही डायरेक्टिंग है, परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग जो फंक्शन होता है वो इंडिविजुअल को डायरेक्ट करता है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? अब इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। सर क्या क्या फीचर है, ध्यान से समझ लो। डायरेक्टिंग क्या लिखा हुआ है सर, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, सिंपल सी बात है, पहला फीचर। दूसरा, ये कंटिन्यूइंग फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। इट इज़ परवेजिव। व्हाट इज़ परवेजिव? एप्लीकेबल टू ऑल लेवल, ये आपको लर्न करना है। फोर्थ, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू, क्या लिखा हुआ है सर, बॉटम। ऊपर से क्या होता है सर, ये नीचे होता है। पांचवा, इट इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इट इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। इज दैट क्लियर और नॉट? उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, बहुत ईजी है इंपॉर्टेंस भी। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग की ज़रूरत क्या है यार, इतनी इंपॉर्टेंट क्या है, इतना इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि अब मैंने आपको अभी ऊपर बताया, डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है। एम्प्लॉयज़ कंपनी के तभी काम करेंगे जब उनको ऊपर से ऑर्डर आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, डायरेक्शंस आएंगे। यानी सबऑर्डिनेट्स तभी काम करेंगे सर जब उनको सुपीरियर क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है उसमें सुपीरियर एम्प्लॉयज़ को बताता है क्या करना है, कैसे करना है, उनको डायरेक्ट करता है, आई बात समझ में, एक डायरेक्शन देता है ताकि वो गोल्स को क्या कर पाए सर, अचीव कर पाए। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही बात? तो पहला, टू इनिशिएट एक्शन। दूसरा, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। ये क्या है? सिंपल सा मतलब, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं यार, एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, सब में एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, कितने सारे लोग होते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सब मिलकर काम करेंगे तभी तो गोल होगा ना। यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, एस्पिरिट डी कॉस्ट बताया था। तो डायरेक्टिंग सबको इंटीग्रेट करवाता है। तो इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट द विच लेवल्स, अलग अलग लेवल्स, अलग अलग पोजिशंस में होते हैं, सबके अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है, सबकी अलग अलग टाइप ऑफ जॉब होती है, सब एक दूसरे से लेकिन इंटर रिलेटेड है, किसी का एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चल सकता।
है ना, सब ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। तो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट यानी जोड़ना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना, ताकि 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 एम्प्लॉयज़ और कंपनी के गोल्स दोनों के अचीव हो पाए। और ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ डायरेक्टिंग के थ्रू ही हो सकता है। इस पॉइंट को यहाँ तक, इज दैट क्लियर? 2 पॉइंट हो गए, इनिशिएट एक्शन और दूसरा इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, ऊपर भी इनिशिएट एक्शन था, इसमें भी था, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तीसरा मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ये तो बहुत मस्त पॉइंट है। सिर्फ ऑर्डर नहीं होता सर, डायरेक्शन में सुपीरियर मोटिवेट करता है सर एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ अपना पूरा 100% दे। मोटिवेशन एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है बच्चों। अभी मैं बोलूँ तुम तो 100% लेके आ सकते हो, और लेकर भी आओगे, कोई बड़ी बात नहीं, हो गए मोटिवेट, आगे तुम्हारी 100% आ जाएगी, मतलब टॉन्ट नहीं मार रहा मैं। तो डायरेक्टिंग फंक्शन डेवलप करता है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। बिलोंगिंगनेस का मतलब एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील करवाना है कि एम्प्लॉयज़ किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे, ये उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है और वो कहीं पर काम नहीं कर रहे, एक फैमिली है। और जब उसको एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगेगा कि यार ये मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली वो काम अच्छी तरीके से करेगा, और उसको इनकरेज करना है जिसके थ्रू वो अपना बेस्ट दे। ठीक है। फोर्थ, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है सर? स्टेबिलिटी लेकर आता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिर, एक ही जगह, है ना। बैलेंस क्रिएट करता है डायरेक्टिंग फंक्शन। अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। ये देखो, मान लो ये 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ठीक है। सबके अलग अलग एटीट्यूड है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई किसी की स्पीड में बहुत तेज़ी है, कोई आराम से काम करता है, कोई 2 घंटे किसी को रेस्ट चाहिए, सबका अलग अलग एटीट्यूड है। अब सबके बीच में बैलेंस तो बना के चलना है ना। अब बोलोगे सर ये बैलेंस कौन बनाता है? डायरेक्टिंग बनाता है, क्योंकि डायरेक्टिंग गाइडेंस देता है, ठीक है ना, सारे एटीट्यूड्स का बैलेंस बनाना है भैया, है ना। समटाइम्स डिफरेंस होता है एटीट्यूड का एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, तो बच्चों इनके ऊपर भी एक हेड होता है, इनका हेड को मैं बोलूँगा एम्प्लॉयर। ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं और इनका जो हेड होता है वो होता है एम्प्लॉयर। तो हो सकता है कई बार एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों को साथ में चलकर चलना है, साथ में काम करना है, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन दोनों के डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, भले इनकी खुद की पर्सनल कोई भी लड़ाई झगड़ी हो, ठीक है, लेकिन इनको क्या करना है? साथ में काम करना है। डायरेक्टिंग क्या करता है? बैलेंस क्रिएट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है एम्प्लॉय को, ताकि उनका इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सेम हो, उनका यानी पर्सनल, उनको खुद को भी प्रॉफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या हो सर? प्रॉफिट हो। तो फोर्थ इज ब्रिंग स्टेबिलिटी, या बोलेंगे बैलेंस। फिफ्थ क्या है सर? फैसिलिटेट चेंज। देखो बच्चों, आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है जल्दी से, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज होती जा रही है। तो यार टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है तो क्या करें? तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट यानी मना कर देते हैं कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे काम करना होता है। रेजिस्ट करते हैं, मना कर देते हैं कि हम तो ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो डायरेक्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ पर नए नए सिस्टम्स के थ्रू काम किया जाता है ना, नए सिस्टम्स, नए कंप्यूटराइज, नई टेक्नोलॉजी। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? रेजिस्ट नहीं करते। रेजिस्ट का मतलब होता है मना नहीं करते, वो बोलते हैं ठीक है, जैसी भी टेक्नोलॉजी होगी हम उसमें काम करेंगे। तो डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़ की हेजिटेशन को क्या करता है सर? ख़त्म करता है। डायरेक्टिंग फंक्शंस के थ्रू जो भी चेंजेस हैं वो इजीली इंप्लीमेंट हो जाते हैं। सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को पूरा मोटिवेट करता है, उनको डराता नहीं बल्कि उनको समझाता है कि इस तरीके से काम करो। तो सबऑर्डिनेट्स चेंजेस को इजीली क्या कर देते हैं? समझ जाते हैं। प्रॉपर गाइडेंस देते हैं एम्प्लॉयज़ को सुपीरियर, और सुपीरियर इस तरीके से गाइड करते हैं जिसके बेसिस पर सबऑर्डिनेट मोटिवेट हो जाते हैं और चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, रेजिस्ट नहीं करते, इजीली रेडी हो जाते हैं एम्प्लॉयज़, और हैप्पीली उस चीज़ को क्या करते हैं सर? एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आई बात? तो क्या लिखा हुआ है सर? टू फैसिलिटेट चेंज। तो ये आपके हो गए, आपके सर इम्पॉर्टेंस भी हो गया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया सर इंपॉर्टेंस में? मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे बच्चे, रिपीट करोगे तो बेस्ट है सर। टू इनिशिएट एक्शन, टू व्हाट? टू इनिशिएट व्हाट? एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, सारे एम्प्लॉयज़ को इंटीग्रेट करना, क्या करना? सारे एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना। इज दैट क्लियर? मोटिवेशन का सबसे बेस्ट तरीका है सर, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी थर्ड। उसके बाद
उसके बाद स्टेबिलिटी लेकर आना ऑर्गेनाइजेशन में। क्या लेकर आना सर? स्टेबिलिटी लेकर आना ऑर्गेनाइजेशन में। इज़ दैट क्लियर? और चेंजेस को फैसिलिटेट करना, यानी एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट कर दो कि उनका नेगेटिव एटीट्यूड किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव में, और वो रेसिस्ट नहीं करें। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था फीचर्स और किसके ऊपर सर? इंपॉर्टेंस के ऊपर। आप ढंग से देख लेना, जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाय।